दोस्तों, क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज 28/5/2021 का एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें यह बताया गया कि हायर जुडिशरी का रिजल्ट डिक्लेयर करते हुए आंसर की में जो फेरबदल हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। सभी बंधुओं को जिन्होंने क्लियर किया है उनको बधाई, और जिन्होंने नहीं कर पाए हैं उनके लिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम। देखिए, 15 क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्शन के लिए था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। 6 क्वेश्चन में आंसर को मॉडिफाई किया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 29, 40, 47, 54, 56 और 95 ये 6 क्वेश्चन हैं जिनमें आंसर को चेंज किया है और 4 क्वेश्चन को हटा दिया गया है। मतलब 150 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन हट गए हैं, मतलब 146 क्वेश्चन है, जिसमें चारों क्वेश्चन में सबको एक एक नंबर मिल गया है। तो 4 क्वेश्चन के लिए 1 नंबर सारे कैंडिडेट्स को दे दिया गया है। अब रिजल्ट देख लेते हैं। अनरिजर्व्ड की पोस्ट थी 24, जिसमें 100 कट ऑफ गया, 256 लोग क्वालिफाई किए हैं। ऐसे ही ओबीसी की 7 पोस्ट थी, 89 कट ऑफ गया, 73 लोग क्वालिफाई किए। 7 एससी का था, 75 कट ऑफ, 40। 9 एसटी का था, 75 कट ऑफ सेम, और 4, मतलब टोटल 373 जिनको हम बधाई देना चाहेंगे, जिन्होंने क्लियर किया एग्जाम और मेंस के लिए आगे पड़ाव पे पहुंचे हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। टोटल 47 सीट्स थी, 373 कैंडिडेट्स, 373 कैंडिडेट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस आगे के लिए, मेंस के लिए। और जिनका नहीं हुआ उनके लिए और मेहनत कीजिए और तैयारी कीजिए। अब देखिए, इसमें इन्होंने ये दे दिया कि आपको अपना फॉर्म, एग्जाम फॉर्म भी साथ में दिया है नोटिफिकेशन के। तो एग्जाम सेल, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जबलपुर, पिन कोड, यहाँ पे आपको अपना फॉर्म भेजना है, कुरियर करना है। कब भेजना है? 15/7/2021, मतलब 15 जुलाई। 15 जुलाई से पहले पहले आपको अपना एग्जाम फॉर्म भर करके देना है। और इसमें यह भी दिया गया है कि द रिजल्ट ऑफ अफोरसेड एग्जामिनेशन शेल रिमेन सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर पास्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन रिट पिटीशन द्वारिका साल्वे वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ एमपी एंड अदर्स कनेक्टेड मैटर्स। तो रिट पिटीशन के तहत भी इसका रिजल्ट का होगा। और एक और चीज बोला गया है इस नोटिफिकेशन में कि 5 दिन के बाद आप हाई कोर्ट की वेबसाइट में आईडी से अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो मिला था उसे लॉगिन करके अपना रिजल्ट कैंडिडेट्स देख सकते हैं। साथ ही में इसमें स्टूडेंट्स की लिस्ट भी दी गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट में आप जा करके देख सकते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं 373 स्टूडेंट्स जो हैं उनके तहत। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम फॉर्म की। जो पहली बार भर रहे होंगे हमारे साथी लोग, वो एग्जाम फॉर्म इसमें दिया गया हुआ है। 6 पेज का एग्जाम फॉर्म है। इसमें आप देख लीजिए, जो हम ये एग्जाम फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जा करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें ये आपके एग्जाम फॉर्म में ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर, रीसेंट साइज फोटो भी दी गई है। फिर इसमें आपको फुल ब्लॉक लेटर्स में फुल नेम लिखना है। फादर और हस्बैंड का नाम ब्लॉक लेटर्स में आएगा। कैटेगरी आप लिखोगे, कौन सी कैटेगरी से है। फिर उसके बाद आप अगर स्पेशली एबल्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उनके बारे में भी आप डालोगे। अपना एड्रेस जरूरी है, परमानेंट एड्रेस 5वां पॉइंट है। 6वां पॉइंट एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस है। मोबाइल नंबर जरूर दीजिए आप, जो भी आपका 10 अंक का मोबाइल नंबर है, क्योंकि जानकारी उसी में अपडेट होती रहेगी। साथ ही में ईमेल आईडी का पूछा है।
नेक्स्ट पेज पे आएंगे आप तो डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है। पहले आप अपनी डेट डालेंगे, फिर मंथ डालेंगे और फिर ईयर डालेंगे। जैसे 1/1/2020 तो 2020 मंथ 1 डे 1। फिर प्लेस ऑफ बर्थ है आपका, स्टेट, आप कौन से स्टेट से हैं, आप डिस्ट्रिक्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। एनरोलमेंट एडवोकेट, क्योंकि इसमें आपको पूछता है, 9th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप सही से अपना एनरोलमेंट नंबर भरिए, बार काउंसिल का नाम लिखिए। 10वें में अगर आप मेंबर हैं किसी बार काउंसिल के, डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट के तो है, तो उसका नाम लिखिए। आपने एक्टिव प्रैक्टिस कितने साल की है आपकी, उसको आपको भरना पड़ेगा, और किस कोर्ट में आपने किया है वो भी डालना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद 11A जो दिया हुआ है, अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं 7 ईयर से तो उसके लिए आप डालेंगे। अगर आपने पीरियड में ब्रेक लिया है 11B में तो उसके बारे में आप बताएंगे। फिर 12 पॉइंट में आपको दिया है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तौर पे आपने सर्विस की है कहीं पे तो उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। 13वां इंपॉर्टेंट है, अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसको इसमें जरूर भरिए। यहाँ पे आपका क्राइम नंबर और साल होगा, उसमें दिनांक होगा, थाने का नाम होगा, धारा कौन सी लगी थी और अभी उस मुकदमे में क्या चल रहा है उसके बारे में। फिर 14 पॉइंट है कि आप अगर किसी कर्जे में हैं, इंडेप्ट में हैं, तो 14 पॉइंट में आप डाल सकते हैं उसमें। 15 पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, उसके बारे में आप जानकारी देंगे। 16वें में आप आपके कितने बच्चे हैं, और 26/1/2001 के बाद जो बच्चे हुए हैं कितने हुए हैं उनकी जानकारी आप देंगे। और आखिरी बच्चा ट्विन है, अगर है तो हाँ, नहीं तो ना। फिर उसके बाद फिर 17 पॉइंट है, इसमें आपको 17 पॉइंट में आपको केसेस की लिस्ट देनी है जो आपने लास्ट 7 साल में प्रैक्टिस में अपने डाली है, तो उसमें आपको ये लिस्ट के तौर पे दिया होगा। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एटलीस्ट 2 फाइनल ऑर्डर्स जजमेंट ऑफ ईच ईयर ऑफ लास्ट प्रीसीडिंग 7 years ऑफ कंसर्न्ड कोर्ट्स which candidates have claimed appearance being an advocate। मतलब सेल्फ अटेस्टेड कॉपी 2 फाइनल ऑर्डर जजमेंट हर साल आपको देना है जिस भी केस में आप अपीयर हुए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर 18 पॉइंट है, अगर आप इनकम टैक्स पे ही हैं आप अपना पैन नंबर डालेंगे, उसकी जानकारी देंगे। फिर पिछले 3 साल का फाइनेंशियल ईयर का आप डिटेल्स देंगे उसमें। कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है उसके बारे में, मिसकंडक्ट आपके खिलाफ हुआ है वो देंगे 19वें पॉइंट में। 20वें पॉइंट में दिया हुआ है पोस्टल एड्रेस एंड प्रोफेशन ऑफ एटलीस्ट 2 रेफरीज। 2 किसी ऐसे व्यक्ति का आपको देना है जो आपसे जुड़े हो, उनके बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी। 21वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 21वें पॉइंट में आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की है, फिर उसके बाद LLB LLM, इसमें कब पास हुए हैं आप, कितने परसेंटेज आए, और अगर कोई रिमार्क डालना चाहते हैं आप तो फिर ये आपको अपनी 21 पॉइंट में आपको जानकारी देनी है। फिर लास्ट में डिक्लेरेशन दिया हुआ है, डिक्लेरेशन में यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे, अपना प्लेस जहां पे भी है और उसका डेट लिखेंगे। अब ये दिया हुआ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। पहली बात तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो होगी आपकी रीसेंट कलर्ड फोटोग्राफ में। फिर आपको कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट स्टेटस के साथ आपको देना है। उसके बाद
प्रैक्टिस सर्टिफिकेट आपको देना है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू डेट ऑफ बर्थ, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं उसका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट 6 पॉइंट है, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र अगर आप एमपी के हैं। फिर उसके बाद एनओसी आप किसी ऑफिस से। 9th पॉइंट में है आपकी मार्कशीट जो कि सेल्फ अटेस्टेड रहेगी, उसमें जितनी भी मार्कशीट और डिग्रीज हैं आपकी वो आप देंगे। और फिर 10th पॉइंट आपका लास्ट है अदर डॉक्यूमेंट्स। देखिए ये एग्जाम फॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं और इसको भर के आप फिर भेज सकते हैं। भेजने की तारीख 15/7/2021 से पहले पहले आपकी होनी चाहिए, नहीं तो आपको ही दिक्कत होगी। और अपना रिजल्ट देख लें, यहाँ पे आखिरी में सबसे लास्ट में आप सिग्नेचर करेंगे फिर से, और प्लेस और डेट आप डालेंगे। और इसको आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम बार मेन 2020 रजिस्टर्ड रजिस्ट्रार एग्जाम हाई कोर्ट ऑफ एमपी जबलपुर मध्य प्रदेश, और ये देखिए अंडरलाइन करके दिया हुआ है मस्ट रीच ऑन बिफोर 15/7/2021, इससे पहले आपको दे देना है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड, और जो नहीं कर पाए हैं उनके लिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आप और मेहनत कीजिए और फिर से दीजिए अपना एग्जाम।